1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मोदी हमसे डर गए। अरे न्यायालय ने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान ने आपको गिराया है। बता दूं आपको, वो राहुल गांधी है, राहुल वो सावरकर नहीं। पप्पू गांधी है, वो माफी नहीं मांगेगा। राहुल गांधी मतलब गलत करेंगे माफी नहीं। राहुल गांधी के सर पे अगर छुरा रखोगे ना, राहुल गांधी के सर पर अगर छुरा रखोगे ना, गर्दन काटने अब ये चाहते हैं देश में तो वो 1.25 करोड़ लोगों के लिए अलग कानून हो और गांधी परिवार के लिए अलग कानून हो। इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज रख करके और इतना सिंपल मामले में इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करा ली है। मैंने बोला मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं। सावरकर वो हो भी नहीं सकते। ये राहुल गांधी का इतिहास उठा कर देख लो, हमेशा देश को गाली देना, देश के विरुद्ध बोलना, सेना के विरुद्ध बोलना। यहाँ पर मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को हुई है। वो एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुन कर आया हुआ है, ठीक है, और उसकी सदस्यता आप इस बात पर रद्द कर रहे हो। इस देश में कितने लोग और कितनी सरकारों में कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इसी तरीके के अनर्गल बयान देते हैं। लेकिन 2 साल की सजा हुई है तो उनको माफी मांगने का मौका था ना। किसको राहुल माफी किस लिए मांगे? बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताइए, ललित मोदी चोर नहीं है क्या? एक मिनट तो मोदी चोर नहीं है तो क्या? सारे मोदी चोर हैं। सारे मोदी किसने कहा? क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? अभी पुलवामा पे हमला हुआ था, गलवान में 40 जवान शहीद हुए थे। वो किसके कार्यकाल में शहीद हुए? वो मोदी के कार्यकाल में शहीद हुए कि नहीं है? राहुल गांधी के चमचे ये सारे बात कर रहे हैं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई रोड मैप सबूत नहीं है। 2 काम हो रहे हैं भारत देश में। सबसे पहला काम ये हो रहा है, राजनीति गंदी से गंदी हो रही है। प्रशासन के मामले में अगर मोदी सरकार को बोले तो एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनीति बहुत गंदी हो रही है। राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा में रद्द हो गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला वो सही थे, उन्हें एक तरीके से दोषी करार दिया गया है और लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के? देखिए, जो गलती करते हैं वो गलती पे गलती वो सह करके गलती करते हैं, फिर दूसरों पर टीकरा फोड़ने के लिए। ये राहुल गांधी का इतिहास उठा कर देख लो, हमेशा देश को गाली देना, देश के विरुद्ध बोलना, सेना के विरुद्ध बोलना, प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोलना, प्रधानमंत्री के माँ के विरुद्ध बोलना। और तुम एक राजघराने से आते हो, तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे ना। तुम्हारे नाना प्रधानमंत्री, तुम्हारी दादी प्रधानमंत्री, तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री, तुम सोच रहे थे हम भी प्रधानमंत्री बने। तो ये लोकतंत्र है। और जहाँ विदेश में जाके कहो लोकतंत्र में, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, चाइना हमारे भारत से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो इससे घटिया बात और नीच बात तो कोई कर नहीं सकता। एक राहुल गांधी कर सकता है, जिसका नाम है राहुल गांधी के चमचे ये सारे बात कर रहे हैं, इनके पास किसी भी तरीके का कोई रोड मैप सबूत नहीं है। अगर है सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप यूं ना जाओ, पर नहीं है। कोर्ट का मामला, अभी कोर्ट का मामला। मैं आपको एक चीज बता दूं भाई साहब, चाइना, राहुल गांधी मैं ये बता रहा हूँ, क्यों मांगेंगे माफी यार? किस लिए मांगेंगे भाई? अभी राहुल गांधी पे आप बात कीजिए। अभी राहुल गांधी बताइए, ये सदस्यता रद्द हो गई है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ होने दो। ओबीसी समाज के खिलाफ बोलेंगे? कब बोले ओबीसी समाज? बोले ना के खिलाफ? सभी नहीं बोले, नहीं बोले। उन्होंने कहा, आप सुनिए, ये बताइए, सभी मोदी चोर नहीं, उन्होंने ये कहा कि इनके सबके सरनाम मोदी क्यों है जो पैसे लेकर? उन्होंने बोला, उन्होंने सभी मोदी चोर बोला, मैं बोलते रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये बताइए आप, ये बताइए कोर्ट को नहीं मानते आप? कोर्ट को नहीं मानते? क्यों? कोर्ट को नहीं मानते? वाह, कोर्ट को नहीं मानते? किसको? कोर्ट को कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? आप किसको? राहुल गांधी मानते हैं कोर्ट को, तो तभी तो बोला नहीं, बोले आज तभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मोदी हमसे डर गए। अरे न्यायालय ने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान ने आपको गिराया है। बता दूं आपको, वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। पप्पू गांधी है, वो माफी नहीं मांगेगा। राहुल गांधी माफी नहीं, मतलब गलत करेंगे माफी नहीं। राहुल गांधी के सर पे अगर छुरा रखोगे ना, राहुल गांधी के सर पर अगर छुरा रखोगे ना, गर्दन काटने के अब लिए ये चाहते हैं देश में तो वो 1.25 करोड़ लोगों के लिए अलग कानून हो और गांधी परिवार के लिए अलग कानून हो। गलती करेंगे माफी कानून की बात कर रहे हैं, गलती करेंगे माफी। गलती क्या है? गलती आप कानून की बात करें। ये जो कानून था ना, जब इसको बदलाव करने के लिए पिछली सरकार ने एक मिनट सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
मनमोहन सरकार ने जब इसका प्रस्ताव लेकर आए थे तो वो पेपर यही राहुल गांधी थे जो इन्होंने फाड़ दिया था। ये उस कानून के खिलाफ नहीं थे और आज भी उसी कानून की पालन करने के लिए कौन से पद पे थे फाड़ने का अधिकार था इन्होंने, कौन से पद पे थे लागू करा। ये बताइए ओबीसी समाज के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? 112 साल में 112 साल में पहला केस एक ये ऐसा आया है मेरे भाई। हाँ सुनिए पहले 112 साल में 112 साल में मैं 112 साल की बात कर रहा हूँ जो मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई। कानून के आज तक किसी को नहीं। कांग्रेस ने बनाया था। कानून कांग्रेस ने बनाया था। ये क्या कह रहे हैं ये? कांग्रेस ने बनाया था। अगर 2 साल की सजा हुई है तो उनको माफी मांगने का मौका था ना। किसको? राहुल माफी किस लिए मांगे? बता रहा हूँ अच्छा, मैं एक बात बताइए, ललित मोदी चोर नहीं है क्या? एक मिनट तो सुशील मोदी चोर नहीं है तो क्या? सारे मोदी चोर हैं। सारे मोदी किसने कहा? क्या बोला था उन्होंने? कहा? क्या बोला उन्होंने? सारे एक मोदी बात चोर हैं। बताइए, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किसने बोला था? आज तक मोदी जी ने माफी मांगी क्या? आप केस करो ना। माफी मांगी क्या? किसी कम्युनिटी के लिए 24 में किसी कम्युनिटी के ऐसा है 24 में ना करारा जवाब मिलेगा, करारा। अरे कैसे मोदी जनता कैसे? जनता देगी। ये जो करे वो सही, राहुल गांधी तो ये जो करे वो बढ़िया। ये किसी को कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, ये कुछ भी बोले। ऐसा है, राहुल गांधी जी इससे पहले भी माफी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर वाले मामले में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि माफी मांगी है। उन्होंने पहले रिग्रेट किया था, कोर्ट ने कहा रिग्रेट से काम चलिए, अपोलॉजी चाहिए। तो ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक मामले में माफी मांग चुके हैं। अब यहाँ भी वो माफी मांग सकते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज रख करके और इतना सिंपल मामले में इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करा ली है। उन्होंने बोला मैं सावरकर नहीं हूँ, माफी नहीं मांगी। सावरकर वो हो भी नहीं सकते और गांधी भले ही माफी ना मांगे हो, मगर ये गांधी माफी मांगता भी है। मैंने अभी क्लियर किया हूँ कि यही सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा है इन्होंने। अच्छा बताइए, क्या भाजपा डर गई है क्या? कैसे डर गई है? सभी विपक्षियों को जेल भरो आंदोलन कर रही है। अरे अब अगर कोई चोरी किया है तो जेल तो जाएगा ना। अभी तक कहाँ थे? कौन कहाँ थे? अभी तक तो सब घूम रहे थे। अब नो। 24 नजदीक आया। क्यों? इससे पहले भी चोरी करने वाले जेल गए हैं। इससे पहले जेल नहीं गए क्या? सुखराम जी जेल गए, ये राजा जेल गया, पहले लालू जी जेल गए। जिसने चोरी किया जेल पहले भी गए हैं, यहाँ भी चोरी हुई जेल गए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं राहुल गांधी से। अब ऐसा है जी, डर कौन गया है? ये तो अपना परसेप्शन है। पता नहीं कैसे डर जाएंगे। 300 सीट वाला आदमी क्या डर जाएगा 54 वाले से? अब केजरीवाल भी कहता डर गया, वो भी कहता डर गया। अब जिनका 0 सीट है वो कहता डर गया। तो पता नहीं कहाँ डर रहे हैं वो। डर गए हैं। बे डरने वाली नहीं है पार्टी। निपटा भी तो सदस्यता गई है, अभी नागरिकता भी जाने में खतरे में है। आप ये समझ लो, राहुल गांधी माफी तानाशाही चल रही है क्या भाजपा? तानाशाही बिल्कुल नहीं चल रही। कानून चल रहा है, जो इंडिया कानून था उसका पालन हो रहा है। अभी चल रहा है तानाशाही। तानाशाही कैसे आप कह रहे हो? बोला नागरिकता खत्म हो जाए। नागरिकता भी हो सकता है। नहीं, नागरिकता की बात तो नहीं करेंगे। खैर अब थोड़ा ज्यादा कर दिया भाई साहब ने। मतलब तानाशाही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कोर्ट के द्वारा हुआ है। तो आप तानाशाही का इल्जाम लगा कैसे रहे हो? ये बताओ। तो लगा रहे विपक्ष वाले भाजपा की तानाशाही। अरे तो गलत लगा रहे ना। तानाशाही कहाँ हुआ? ये कोई राजतंत्र थोड़े है जहाँ पर कोई अकबर औरंगजेब फैसला कर रहा है। ये तो कोर्ट के जज ने फैसला करा है ना। तानाशाही कैसे हो गया? आपके इतनी पवन खेरा के लिए एयरपोर्ट से उतरते ही सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लग गया। यहाँ लोअर कोर्ट में आपको 2 साल की सजा थी, इतनी सिंपल सी एप्लीकेशन लग पाई? बताइए। देखिए, जनप्रतिनिधित्व जो कानून है, अधिनियम है 1951 के तहत, उसकी धारा 8 के सेक्शन 3 के तहत राहुल गांधी को ये सजा हुई है। ठीक, मैं ये बताता हूँ कि 2 काम हो रहे हैं भारत देश में। सबसे पहला काम ये हो रहा है, राजनीति गंदी से गंदी हो रही है। प्रशासन के मामले में अगर मोदी सरकार को बोले तो एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राजनीति बहुत गंदी हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये गंदी राजनीति और हो, मैं तो इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जब एक सरकार करेगी तो इसका जो दूसरी सरकार आएगी वो प्रतिषेध लेगी, वो इस पर कार्रवाई करेगी। तो यहाँ के जितने भ्रष्टाचारी अभी खत्म होंगे, जितने बलात्कारी अभी खत्म होंगे, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके वाले भ्रष्टाचारी और बलात्कारी खत्म होंगे। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। ठीक है, जो गलत है उसके मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। लेकिन बताइए, आजम खान की सदस्यता गई, आजम खान के बेटे की सदस्यता गई, राहुल गांधी की सदस्यता गई, बीजेपी के कितने लोग उनकी सदस्यता गई। अभी कर्नाटक में क्या हुआ है, बीजेपी के एक एमएलए के घर से कितने 14 करोड़ या कितने करोड़ 40 करोड़ का मिला हुआ है। साफ साफ उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या सिर्फ नियम भाजपा सेबी ने सिर्फ कांग्रेस के लिए है या विपक्षियों के लिए है? ऐसा है, अभी इस देश में कोर्ट है
अगर आपको कुछ लगता है गलत हो रहा है तो हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आप जाइए एप्लीकेशन कोर्ट में करके। अरे बिल्कुल जाएंगे, जो जाने वाला है वो बिल्कुल जाएगा, लेकिन यहाँ से ये नहीं है कि कोर्ट है कोर्ट है कोर्ट है ये बोल के आप बच जाओगे। जो किया है गलत उसकी सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को हुई है। वो एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुन कर आया हुआ है, ठीक है, और उसकी सदस्यता आप इस बात पर रद्द कर रहे हो। इस देश में कितने लोग और कितनी सरकारों में कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि इसी तरीके के अनर्गल बयान देते हैं। लेकिन किसी अच्छा, कम्युनिटी यहाँ- को लेके क्यों बोलेंगे आप? देखिए मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी को लेकर नहीं, कम्युनिटी को लेकर अगर बोला है, उनका भाव गलत है तो उस पर उन पर कार्रवाई हुई है, ठीक, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था कि जितने नीरव मोदी को पकड़ पाए, चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार होगा, 2014 में भ्रष्टाचार, 2G स्पेक्ट्रम का क्या हुआ, क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इसी पर सरकार बनाई गई थी 2G स्पेक्ट्रम पर। क्यों? ये विशुद्ध कानूनी मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आपने एक कम्युनिटी को गाली दिया, उन्होंने कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा में आपको बचने का संभावना थी अगर लीगली आप उसमें माफ़ी मांग लेते। पहले भी आपने माफ़ी मांगा है इस देश के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मांगी चौकीदार चोर करने पे, सबके सामने है, वहाँ भी माफ़ी मांग के बच सकते थे। या तो वो जानबूझ के ऐसा किए हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या फिर दूसरा या तो सही में पप्पू है तो कांग्रेस को क्योंकि क्या इन्हें फायदा? पता ही नहीं है। इससे कांग्रेस को क्या फायदा? ये बात देखो, अगर हमें ये लगता है, आपको लगता है कि ये विक्टिम हो गए, मतलब इनके साथ गलत हो गया, तो इसका मतलब इतने वकीलों की लंबी लंबी फौज, सब जानते हैं इस बात को, मैंने बताया ना पवन खेरा के लिए लग गया सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर ऐसा होने वाला था तो क्या इनके वकीलों की टीम एंटीसिपेट नहीं कर पा रही थी, या फिर कांग्रेस ही इनको निपटाना चाह रहा है? इसका मतलब